नमस्कार, मैं शैलेश और शैलेश की बोली में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यालय से निकलते बच्चे, छात्र छात्राएं या फिर कॉलेज से, कोचिंग क्लासेस से जो स्टूडेंट्स निकलते हैं, कभी उनसे पूछ कर देखिएगा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो झट से कहेंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। तो आप कर क्या रहे हैं? तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई क्या है? तो बहुत सारे लोग थोड़ा और आगे बढ़ें, कहेंगे पढ़ाई तो शिक्षा है। अच्छा, तो फिर शिक्षा कहते किसे हैं? अब ये प्रश्न जैसे ही आप पूछेंगे, 100 में 90 लोग, 90 छात्र छात्राएं थोड़े से ठहर जाएंगे। ये क्या क्वेश्चन है? ये क्या प्रश्न है? प्रश्न तो है, और प्रश्न यह है कि शिक्षा है क्या? मैं पढ़ रहा हूं, और क्या? जो मैं पढ़ रहा हूं, ज्ञान ले रहा हूं, यही शिक्षा है। ज्ञान तो उसका प्रतिफल है। शिक्षा क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें भी अब थोड़ा ये प्रश्न कौंध रहा होगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि शिक्षा क्या है। इसके पहले मैं बता दूं कि मेरा एक और चैनल जो विशेष तौर पर मोनेटाइज है, शैलेश की बात, लेकिन उसमें आध्यात्म जगत से, राजनीति जगत से, बहुत अन्य तरह की बातें होती हैं, और मूल व्यक्ति मैं साहित्य और शिक्षा का हूँ। तो मैंने विचार किया था कि एक अलग से प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, जहाँ शिक्षा पर, साहित्य पर, संगीत पर, गीत पर, ज्ञान पर, उस पर चर्चा होगी, बोली पर चर्चा होगी। तो उसके लिए मैंने ये अलग से एक शैलेश की बोली आपके लिए समर्पित की है। कुछ वीडियो मैंने डाले भी हैं, चूँकि समय का अभाव है, मंच से लेकर सब जगह, तो इस पर कम वीडियो डालते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने सोचा है कि लगातार कुछ शिक्षा पर बातें इस चैनल से होगी, तो आप भी जुड़िए और लोगों को जोड़िए। और अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो यह है कि शिक्षा क्या है। और सामान्य सा उसका उत्तर यही लोग दे पाते हैं कि शिक्षा क्या है, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम क्लासेज पास करते हैं, फिर हम कंपटीशन देते हैं, कंपटीशन देने के बाद फिर हमें एक जॉब मिलता है। यही है शिक्षा, इसीलिए हम कर रहे हैं। लेकिन कोई तो इसका उचित परिभाषा होगा, डेफिनेशन होगा। तो आज मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग अगर विशेष इंटरेस्ट हो इसमें, विद्यार्थी हैं, तो कॉपी कलम रख करके बात करेंगे, ताकि नोट करते जाएंगे। वास्तविक में शिक्षा की जो परिभाषा है वह एक पंक्ति की है, और वह है कि जो हमारा सर्वांगीण विकास करता है उसे हम शिक्षा कहते हैं। एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट। पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी करते हैं, करता क्या है? वो हमें विकसित करता है। और किस तरह से विकसित करता है? सर्वांगीण विकास करता है। तो शिक्षा की परिभाषा एक लाइन में आप बताएंगे, एक पंक्ति में आप बताएंगे। जब अगली बार कोई प्रश्न पूछे तो आप बताएंगे कि जो हमारा सर्वांगीण विकास करता है उसे हम शिक्षा कहते हैं। अब अगला प्रश्न उठता है कि सर्वांगीण विकास क्या है? सर्वांगीण का मतलब सब तरह से। अब बहुत सारे लोग इसके आगे भी जाएंगे कि बस सब तरह से कह देने के बाद तो बात बनेगी नहीं।
तो सब तरह में बहुत पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ जो मूल है उसकी जानकारी, उसकी चर्चा मैं कर देता हूं। मूल यह है कि 5 प्रकार से जो हमें विकसित करता हो उसे हम शिक्षा कहते हैं। उसमें पहला है मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, यानी कि हमारे मानसिक विकास, दिमाग को विकसित करता हो, हमारी बुद्धि को खोलता हो, उसे मानसिक विकास कहते हैं या मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। और यह जन्म से प्रारंभ हो जाता है। लोग कहते हैं कि शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है, तो शिक्षा सर्वप्रथम घर से ही प्रारंभ होती है। और पहले जो शिक्षक होते हैं वो किसी भी बच्चे के माँ होती है, या जन्म के समय जिसके पास वो रहता है वही उसकी पहले शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। जैसे माँ बोलती है, ऐसे से खिलाएगी, मुस्कुराने के लिए बोलेगी, हाव भाव बच्चा पहचानता है, दूर हटा देने पर बच्चा रोने लगता है, नज़दीक ले लेने पर बच्चा खुश हो जाता है, चुप हो जाता है। फिर उसे बॉटल पकड़ाई जाती है, धीरे धीरे वह सीखता है। इस तरह से उसका मानसिक विकास हो रहा है। क्या खाना तीता खाने के बाद वह फिर खाना नहीं चाहेगा? मान लिया किसी चीज़ से कष्ट हो, फिर दोबारा वह उस चीज़ को करने का प्रयास नहीं करेगा। इसका मतलब है कि मानसिक विकास हो रहा है। और फिर माँ के साथ साथ नानी, दादी, पापा, चाची, फूआ, ये सब लोग कुछ न कुछ सिखाते हैं। यहाँ से उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है। तो पहला मानसिक विकास, दूसरा शारीरिक विकास। अब धीरे धीरे वो बड़ा होता है, शरीर का विकास होता है। स्वतः नहीं होता, शिक्षित किया जाता है। पहले सहारा देकर नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, बचपन में उसकी मालिश होती है, फिर धीरे धीरे उठता है, बैठता है, चलता है, सिखाया जाता है चलना है, ऐसे बैठना है, तो धीरे धीरे वो शारीरिक विकास के रूप में आता है। वही जब हम बड़ा हो जाते हैं तो योगा और एक्सरसाइज का रूप ले लेता है कि शरीर को फिट रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दिमाग भी स्वस्थ नहीं होगा, और दिमाग स्वस्थ नहीं होगा तो मानसिक विकास नहीं होगा। तो कहा जाता है कि शिक्षा के लिए एक अच्छे दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। और दिमाग कब सही होगा? जब हमारा शरीर संतुलित होगा, बोलना, सुनना, चलना। तो पहला मानसिक विकास, दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा आध्यात्मिक विकास। अब आध्यात्मिक का मतलब सिर्फ धार्मिक नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वह नहीं है। अध्ययन के द्वारा आध्यात्मिक का मतलब अध्ययन के द्वारा जो प्राप्त होता हो। फिर हम स्कूल जाते हैं या घर में ही पढ़ते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, ये राम थे, ये कृष्ण थे, ये हमारा इतिहास है, ये भारत देश है, इतने राज्य हैं। फिर गाय पर लेख, माता पर लेख, पर्व पर लेख, सारी जानकारियाँ जो बच्चा पढ़ता है अध्ययन के द्वारा। फिर धीरे धीरे वह विज्ञान की ओर जाता है, मैथ, इंग्लिश, सारी चीज़ जो पढ़ता, अध्ययन करता है, उससे उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो तीसरा जो विकास होता है शिक्षा के द्वारा वह होता है आध्यात्मिक विकास, अध्ययन का विकास,
ज्ञान बढ़ता है उससे। जितना वह पढ़ेगा, जितना अध्ययन करेगा, उतना ही वह ज्ञानी बनता जाएगा। पहला मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, दूसरा फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, और तीसरा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास। ये 3 होने के बाद व्यक्ति फिट होने लगता है और शिक्षा कार्य करने लगती है। इसके बाद जो निखार लाता है व्यक्ति में, 2 पॉइंट्स और हैं। हाँ, बातें अच्छी लग रही हो, ज्ञान की बातें लग रही हो, स्टूडेंट्स से लेकर सारे लोग, जितने लोग हैं, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे जुड़िए और कुछ सीखिए। अब आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट हमारा है कैरेक्टर डेवलपमेंट। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास। मन अच्छा हुआ, दिमाग तेज हुआ, उसके बाद शरीर भी अच्छा हुआ, और फिर हमने अध्ययन भी अच्छा किया, तो एक बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति हम हो गए। लेकिन इतने से काम चलेगा नहीं। काम तब जल्द चलेगा जब हमारे पास कैरेक्टर होगा, चारित्रिक विकास। जिसके पास चरित्र नहीं होगा, वो तीनों चीज़ें जो प्रारंभ में प्राप्त कर लेने के बाद भी समाप्त हो जाएगी। और आज के समय में यहीं पर हम चूक कर रहे हैं। इसी चूक की वजह से बहुत पढ़े लिखे लोग भी जेल की हवा खा रहे हैं। समाज में कुरीतियाँ आ रही है, राक्षसी प्रवृत्ति का चलन है। इसलिए चरित्र का निर्माण बहुत आवश्यक है। कैरेक्टर डेवलपमेंट वो हम कैसे सीखते हैं? विद्यालय से सीखते हैं, शिक्षकों से सीखते हैं, किसी मार्गदर्शक से सीखते हैं, वहाँ के वातावरण से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, संस्कार क्या है उससे सीखते हैं, पूजा पाठ में भाग लेना, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ना, और इस प्रकार हमारे अंदर चरित्र का निर्माण होता है। हमारे देश में कौन कौन से वीर पुरुष हुए, क्या करके गए, आखिर इतना नाम हुआ, हमें क्या करना चाहिए। तो चारित्रिक विकास। तो फिर से हम आते हैं, पहला मानसिक विकास, दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा आध्यात्मिक विकास, चौथा चरित्र विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट, और पांचवा जो मूल है वह है सामाजिक विकास। आपने पढ़ लिया, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, तो आपका दायित्व है कि समाज को भी आगे ले जाना है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर आप समाज के लिए कुछ नहीं देते हैं तो फिर शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। और समाज में कैसे देंगे? जो शिक्षा आपने प्राप्त की है वो दूसरे को दें, दूसरे को ज्ञानी बनाएं। समाज में कुरीतियां हैं उसको दूर करें। साफ सफाई की व्यवस्था अगर अगल बगल के समाज में नहीं है, उन्हें उजागर करें, उन्हें प्रेरित करें, दूसरे लोगों को अच्छा बनने की प्रेरणा दें, ताकि स्वस्थ समाज हो सके। इसके बाद इन 5 मुख्य बिंदुओं के बाद इसमें कई बिंदु यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन मूल रूप से अगर ये 5 बिंदु को गहन अध्ययन कर लिया जाए या समझ लिया जाए तो संपूर्ण शिक्षा हम जान सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा का मतलब सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास का मतलब मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास और सामाजिक विकास। तो आप सभी से आग्रह है, आगे से इस प्रश्न का जवाब भी सही सही दीजिए, और ये जो 5 गुण हैं इन्हें अपने अंदर समेटने का प्रयास कीजिए। यह मान लीजिए कि यह 5 गुण में से अगर एक गुण भी आपके पास नहीं है तो वह व्यक्ति शिक्षित नहीं है या शिक्षित नहीं हो रहा है। इन 5 तत्वों का होना अति आवश्यक है। तो आज शैलेश की बोली में इतना ही। अगले प्रश्न के साथ, अगले कुछ विशेष जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।